इससे आशा में आगे चलिए इतना खर्चा हुआ तो और कितना साल का बच्चा है आपका? 5 साल का है और सब जगह से रिटर्न हो चुके हैं आप जी। और ये यंत्र जो खरीदे हैं तो क्या कहकर बोले हैं कि अपना इलाज करने के बाद जो पेशेंट है उनके घर में रखिएगा। हाँ। बस अगर असर होगा। लेकिन हम तो सुना है कि ये यंत्र जो है इस यंत्र से बच्चा को उसको हवा पंखा की तरह 100 बार करने से पर डे दिन अपने घर में आप फ्रेम के थ्रू लगा कर रख सकते हैं। हवन में भी गए हुए थे हवन करने के लिए। ये होने में जाने वाले हैं। हाँ हवन में जाने वाला है। क्या कुछ लिया गया है पैसा वगैरह भी कुछ? ये कोई पैसा नहीं, अपना इच्छा है तो जा सकते हैं। अब क्योंकि उसमें पैसा भी लगता है, घी जी है, हाँ। जो भी सामग्री है उसके लिए भी कुछ पैसा तो दिए ही होंगे। क्या कितना पैसा? अभी तक तो नहीं दिया। अभी तक नहीं दिया। नहीं लगा। क्या कुछ पैसा भी? 500 और तो 500 इसका और 500 उसका तो दोनों का लगा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही बताया। हम आ गए हैं काली कंबल वाले बाबा के शिविर में। काली कंबल वाले बाबा जिनका चमत्कारी इलाज देश दुनिया के लोग जानते हैं और उन्हीं के शिविर में जो अभी पूर्वी चंपारण के चकिया में यह शिविर लगा हुआ है और इसी शिविर में हम आए हुए हैं। तो यहाँ के कुछ सच्चाई को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप घर बैठे यहाँ के कुछ सच्चाई को जान सकें। ऐसे बाबा का प्रचार यह होता है और बाबा को लोग यह जानते हैं कि बाबा निःशुल्क ढंग से मानव शरीर के तमाम रोगों को देखते हैं। लेकिन यहाँ एक व्यवस्था बनी हुई है, ये पंडाल साइड का व्यवस्था बनी हुई है, इसको चारों तरफ से घेरा हुआ गया है और यहाँ कुछ लोग हवन पर बैठे हुए हैं। तो आखिर क्या है इस हवन की सच्चाई? इस हवन की सच्चाई को मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तमाम तरह से पहले आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख लीजिए कि किस तरह से इसका व्यवस्था है। अब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद कुछ साथीगण हैं, उन लोगों से मैं इस पंडाल का और इस हवन के बारे में पूछकर आप लोगों को बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। भैया आप कहाँ से हैं? यह जो ये चारों तरफ से घेराव करके ये जो हवन हो रहा है, यह हवन किस चीज़ का हो रहा है? हवन बाबा के द्वारा कराया जा रहा है। क्या यहाँ कुछ पैसा कौड़ी भी लग रहा है? कितना पैसा लग रहा है? 1200 रुपया लग रहा है। 1100 रुपया। 1100 रुपया लेता है। आपने यहाँ के कुछ लोगों से सुना कि यहाँ यह हवन में बैठने के लिए 1100 रुपये का पर्ची कटाया जाता है और लोग जो है दिन भर इस हवन पर बैठते हैं। तो आखिर इस दिन भर हवन पर बैठने से क्या बीमारी ठीक हो सकता है? अगर यहाँ पे हवन पर बैठने से बीमारी ठीक हो सकता है तो कहीं भी हवन करने से बीमारी ठीक हो सकता है। लेकिन आखिर यह हवन पर बैठने की व्यवस्था क्यों बैठाई गई है? तो मैं आपको बतलाते चलूँ कि ये तमाम तरह की भीड़ जो लाखों में भीड़ एकत्रित हो रही है, वैसे परिस्थिति में जो है तमाम लोगों के पास बाबा नहीं पहुंच पा रहे हैं और नहीं पहुंच पाते हैं किसी भी शिविर में। कारण कि बाबा के शिविर में इतने भीड़ एकत्रित होती है कि सभी से मुलाकात करना संभव नहीं है। इसलिए बाबा एक व्यवस्था बैठाए हैं। कारण कि कहीं भी जब शिविर लगती है तो उस शिविर में पंडाल वगैरह यहाँ जो वर्कर काम करते हैं, ये तमाम लोगों की कुछ खर्चे होती है और वह खर्चा किस हिसाब से बियर हो, इसके लिए एक व्यवस्था जो है यह हवन कुंड का बनाया गया है। और यहाँ से 1100 रुपया जो है प्राप्त करके जो लोग यहाँ बैठते हैं उनको जो है बाद में जब हवन समाप्ति हो जाती है उस समय जो है बाबा अपने से आते हैं और एक एक पेशेंट को बारीकी से देखते हैं। और हमने पकड़ी के शिविर में देखा है कि वहाँ बाबा जो है हवन जैसे ही समाप्ति होती थी वहाँ बाबा स्वयं पहुँचते थे और एक एक पेशेंट को बारीकी से देख करके लमसम इस हवन कुंड में बैठने वाले 65% पेशेंट को तो ठीक कर देते थे। तो इसी सिस्टम से
यहाँ यह शिविर का व्यवस्था है। जहाँ जैसी खर्च होती है उस तरह से इसका व्यवस्था बैठता है। मैं बतलाते चलूँ कि पकड़ी का जो शिविर था वहाँ 500 रुपये का पर्ची कटता था, लेकिन यहाँ के शिविर में 1100 रुपये का शिविर पर्ची कटता है। और इस तरह का जो रिपोर्ट है मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहूँगा और आपको सच्चाई दिखाते रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इस तरह की जानकारी जो है आपके पास स्वतः पहुँचते रहेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।